10 तारीख को विधानसभा घेराव के बाद छात्रों पे लाठीचार्ज की गई। लेकिन अभी भी जो छात्रों का जज्बा है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अब जो यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं, लगातार धरना कर रहे हैं। आज 22वां दिन है और जो छात्र हैं उन्होंने कहा है कि आज जो है मशाल मार्च निकाला जाएगा, जिनमें कुछ नेताओं की जो है पुतलों को जो है दहन किया जाएगा। आज हम उनसे जानेंगे कि वो किन नेताओं के पुतलों को जो है दहन करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम आलोक मेहता है। हाँ, आज का क्या प्लान है? आज यहाँ पे क्या खास होने वाला है? कुछ बताने से पहले हम आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से हमारे झारखंड के उन सभी स्टूडेंट, हमारे झारखंड के उन सभी पेरेंट्स और हमारे जो ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी फैमिली को की तरफ से, पूरे इंडियन की तरफ से आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही के थ्रू हमारी आवाज़ जो है सो इतना बुलंद हो पाया है। और उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि कल हमारा हमारे देश में अगर 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस था, उस अवसर पे हम लोग यहाँ पे तिरंगा मार्च निकाले थे और हम लोग को बहुत उम्मीद था सरकार से कि ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम लोग को सरकार स्वतंत्र करेंगे, एक आज़ादी मिलेगा ये पेपर लीक के मामले से। लेकिन वो मिल नहीं पाया, जिसके बाद हम लोग ने यह निर्णय लिया, क्योंकि हम लोग पहले बहुत शांतिपूर्वक धरने एक महात्मा गांधी के बताए लक्ष्य पे हम लोग चल रहे थे कि शांतिपूर्वक करेंगे हम लोग, बार बार कोशिश करेंगे, मिलेगा हम लोग को सफलता जरूर, बस थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हम लोग का ये वक्त जो है ना, जो सब्र का जो है ना सो बांध टूट गया। हम लोग बहुत कोशिश थी, प्रयास किए कि हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन से हम लोग को सरकार से कुछ पॉजिटिव थिंकिंग मिले, लेकिन मिल नहीं सका। और ये हमारे दो दो चार और एक ये देवेंद्र नाथ महतो हैं, 5-6 भाई हैं, बहन हैं, जो धरना पाए थी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उन लोग का सेहत को देखते हुए हम लोग सभी झारखंड के सभी विद्यार्थी, पेरेंट्स सब मिलके हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि आज 16 तारीख को अल्बर्ट एक्का चौक पे ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के जो मेंबर ऑफ हेड हैं, वो जो हम लोग के साथ इतने बड़े विश्वासघात किए हैं, उनका पुतला दहन करेंगे। और उन्हीं के साथ उनके जो ये टीम के जो मेंबर हैं, संगठन है, जो उनके हेड हैं राहुल गांधी, उनका भी, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ दिन पहले हम लोग को ऑडियो कॉल करके आश्वासन दिए थे कि हम स्टूडेंट के साथ हैं, कुछ भी होगा हम आपके साथ हैं, हम झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, वार्ता करेंगे और आप लोग को न्याय दिलाएंगे। लेकिन ये हम लोग को साथ धोखा हो गया, क्योंकि ना ही कोई वार्ता हुआ हम लोग के साथ। जो भी वार्ता हुआ वो बस एक दिखावा का हुआ है, कुछ भी अभी तक वैसा कोई काम नहीं हुआ है। सीबीआई जांच का मांग था हम लोग का, वो भी नहीं हुआ। जैसे सीजीएल का रद्द का मांग था, वो भी नहीं हुआ। सिर्फ एक आश्वासन दिया गया कि 14 जेपीएससी 2023 बैकलॉग, 2025 का बैकलॉग ये कैंसिल करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कैंसिल हो गया है। नहीं हुआ है, कुछ विधानसभा नहीं हुआ में है। हेमंत अब सोरेन ने कहा है कि कैंसिल हो गया है। भैया हम बोलना चाहते हैं कि कैंसल बोलने और करने में बहुत अंतर है। हम लोग भी झारखंड का साइट खोलते हैं, हम लोग झारखंड का स्टूडेंट है। जेपीएससी का साइट हम लोग पर डे खोलते हैं, और जेएसएससी का साइट अभी तक साइट में नहीं आया, तो हम लोग कैसे मान ले कि ये कैंसिल हो गया। सो दूसरी बात है कि हम लोग सीबीआई का जांच का मांग कर रहे हैं, का भी कारण है, क्योंकि सीआईडी जो हम लोग सीजीएल का किया था, जांच किया था, उसमें 120 क्वेश्चन लीक था। पहला टीम था, उसमें बताया कि 120 क्वेश्चन लीक है, दूसरा बता दिया कि नहीं, लीक नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें सीआईडी का इन्वॉल्वेशन दिखा, इसलिए हम लोग नाराज है सीआईडी से कि वो फिर हम लोग के साथ विश्वासघात करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि केंद्र का जो सीबीआई है और ईडी, एक इसमें पैसे का बहुत ज़्यादा लेन देन का मामला आता है, कि सुनने में आता है कि सीजीएल जो है उसमें 25 से 30-35 लाख में बिका है एक सीट। पीजीटी में पता चला है 25 से 30 लाख गया है एक सीट का। एफआरओ जो है उसमें 35 लाख से 40 लाख के बीच में गया है। जेपीएससी जो है उसमें 1 करोड़ तक का गया है। तो ये बहुत बड़े पैसे का लेन देन है, इसलिए हम लोग इसमें ईडी का जांच मांगते हैं, और बारीकी तरीके से हर एक पॉइंट को जांच के लिए हम लोग सीबीआई का मांग रखे हैं। जो सरकार इस चीज़ से डरती है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि इसमें सरकार का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वेशन है। थोड़ा बहुत क्या, हम लोग को लगता है कि पूरा सरकार का इन्वॉल्वेशन है। इसलिए सरकार हम लोग से सीबीआई से डर रही है कि हम अगर सीबीआई देते हैं तो इसमें हम फंस जाएंगे, फिर हमारा सरकार गिरने का चांस है।
इसलिए सरकार हम लोग का ईडी जांच नहीं देता, सीबीआई जांच और ईडी जांच तो बोले हैं कि दे देंगे, सीबीआई जांच नहीं देने के लिए बात कर रहे हैं। और रही बात जेएसएससी सीजीएल के कैंसिल की बात की है, उसमें साफ दिख रहा है, पूरा पब्लिक को, पूरा मीडिया को, सबको पता है कि 120 क्वेश्चन लीक है। हम लोग के पास पूरा एविडेंस है, कहाँ कहाँ इन लोग क्वेश्चन पढ़ने गए थे वो भी हम लोग को पता थी, सब सौंप चुके हैं, बहुत सारे एविडेंस हम लोग सरकार को सौंप चुके हैं, हाईकोर्ट को दिए हैं, फिर भी हम लोग को नहीं हुआ। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, हम लोग का विश्वास के साथ खेला गया है। बहुत बड़ी मात्रा में बहुत अच्छी वैकेंसी थी, जो हम लोग को उसको अचीव नहीं कर पाए। और बस इसका यही कारण है कि सरकार और एजेंसी मिलकर क्वेश्चन को लीक कर दिया था। इसीलिए हम लोग आज 16 तारीख को राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे। अल्बर्ट एक्का चौक पे जाके पैदल मार्च यहाँ से हम लोग जाएंगे वहां तक, उसके बाद वहां पे उन दोनों का पुतला दहन करेंगे, और साथ में उनके सभी मेंबर, मतलब जो इसमें इन्वॉल्वेशन दिखता है, हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री, फिर हमारे ये जेएसएससी के अध्यक्ष, जेपीएससी के अध्यक्ष, फिर अभय तिवारी का, उन सबों का हम लोग पुतला दहन करेंगे आज शाम को। और हम लोग अभी भी हम लोग को उम्मीद है कि सरकार से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, इसलिए हम लोग 18 तारीख तक हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग को कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे, ताकि हम लोग इस भूख हड़ताल को ख़त्म कर सके, क्योंकि हमारे भैया जो हैं, दीदी हैं, उन लोग का तबीयत धीरे दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, इनके सेहत का हम लोग को भी बहुत चिंता है, उनसे ज़्यादा हम लोग को चिंता है, क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत कष्ट झेल रहे हैं। हम लोग तो कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं, लेकिन उन लोग को देख के बहुत दया आता है कि कुछ भी नहीं खा पाते हैं उन लोग, क्योंकि उन लोग भूख हड़ताल पे हैं। तो इसलिए हम लोग सब मिल के किए हैं, सोचे हैं कि 18 तारीख तक अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो 20 तारीख तक हम लोग सीएम आवास को घेराव करेंगे। और ये सीएम आवास का घेराव जो है, सो ये अंतिम घेराव, अंतिम आंदोलन हम लोग का साबित होगा, क्योंकि हम लोग इसमें मतलब अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई नहीं, हम लोग अंतिम मांग करने जा रहे हैं। और अगर ये हम लोग का पूरा नहीं होता है तो हम लोग सीबीआई आवास के पास वहीं पे धरने पे बैठ जाएंगे, और जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग वहीं पे बैठे रहेंगे, अड़िग रहेंगे। तो हम क्या समझे कि जो 20 तारीख को वहां पे हेमंत सोरेन के आवास का जो घेराव होने वाला है वो आखिरी घेराव होने वाला है? हाँ, आखिरी घेराव होने वाला है, क्योंकि हम लोग का अब सब्र का जो है ना बांध टूट चुका है, ठीक है। हम लोग बहुत दिन तक हम लोग गांधीवादी तरीके से चलने की कोशिश की है, लेकिन अब हम लोग को लगता है कि गांधीवादी तरीके से नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अब हम लोग सोचे हैं कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के कहे चले रास्ते पे हम लोग भी चल के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम लोग कोई उग्र नहीं होना चाहते हैं, हम लोग क्योंकि स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग का स्टूडेंट का लोग ज़्यादा फायदा उठाए हैं, हम लोग का शांति का प्रतीक को देख के उन लोग ज़्यादा फायदा उठाए। उन लोग को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इन लोग स्टूडेंट हैं, इन लोग के पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम इनको बता देते हैं कि स्टूडेंट का पावर, एक कहावत में है ना कि जब जग छात्र जगह है, राज सिंहासन डौला है। सर आप कभी भी बताते हैं, कभी भी मान जाइए, 20 तारीख जो आने वाला है ना, बहुत निर्णायक दिन आने वाला है वो, हम लोग के जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है वो। उस दिन हम लोग तो बहुत उम्मीद है कि हम लोग जीत जाएंगे उस दिन, लेकिन उससे भी एक नम्र निवेदन है कि 18 तारीख से पहले आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए, क्योंकि आप हमारे राज्य के हेड ऑफ मेंबर हैं, हम आपको वोट दिए हैं, हम आपको जिताए हैं, कुछ सोच समझ के जिताए हैं, आपसे कुछ उम्मीद रखे थे जिसपे आप खरे कायम नहीं रह सके। लेकिन अभी भी चाहते हैं सर कि आप हमें सीबीआई जांच दे दे, जैसे सीजीएल रद्द करे, 14 जेपीएससी रद्द करे, 2023 बैकलॉग रद्द करे, 2025 बैकलॉग रद्द करे, 2021 से 23 जो है जेपीएससी, 11 जेपीएससी, उसको भी रद्द करे, क्योंकि उसमें भी कुछ फ्रॉड देखने को मिला है, इसलिए उनको रद्द करे। और भी जो इसमें एग्जाम हुआ है टीडीपीएल का, और ये अभय तिवारी का इन्वॉल्वेशन है, उन सभी को सीबीआई जांच करे और ईडी जांच कराए, ठीक है। बस इतना ही। तो क्या लगता है सरकार, हेमंत सरकार सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं मान रही है? सीबीआई जांच के लिए इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि इस हम लोग को लगता है कि इसमें सरकार का कुछ मेंबर होंगे हैं जो इसमें इन्वॉल्वेशन है, इसलिए वो नहीं मान रहे हैं।
साफ तौर पे है। अगर उनका इन्फॉर्मेशन नहीं रहता तो उनको देने में क्या ऐसी दिक्कत था। सीबीआई जांच बहुत राज्य में लगा है, ये एक इकलौता राज्य नहीं है जिसमें सीबीआई जांच लगा है। और इस सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं? जब आप कोई गलत किए ही नहीं तो डर क्यों रहे हैं? हमारे मांगे अगर गलत है, बताइए कि कहाँ गलत है। हम तो बता रहे हैं आपको ना कि सीआईडी से क्यों नहीं जांच कराना चाहते हैं, और इतने बड़े बड़े फ्रॉड आपको दिखाए हैं, तब इसको सिर्फ एक बारीकी से जांच के लिए मांगे हैं। अगर हम लोग गलत होंगे तो हम लोग उसमें हार का सामना देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को एक आश्वासन तो मिलेगा ना कि हम लोग को सीबीआई जांच जो मांगे उसमें वो हमें मिला। भले उसमें हम लोग नहीं जीत सके तो सबको कम से कम हमको वो तो दे तो दीजिए। इतना तो उम्मीद आपसे रख सकते हैं। हम नहीं बोल रहे कि हमको जॉब दे दीजिए, बस सीबीआई जांच दे दीजिए। और उस क्या मांग रहे हैं हम उनसे? कुछ नहीं, सीबीआई जांच दे दो बस। आज आपने कहा कि राहुल गांधी के भी पुतला का जो है वो आप वहां पे दहन करेंगे, पुतला उनका जलाएंगे आज अल्बर्ट एक्का चौक पे। हाँ, तो राहुल गांधी तो लगातार आप लोगों के समर्थन में लगातार वो वीडियोस बना के कह रहे हैं कि 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव हुआ और वहां पे जो छात्रों के साथ लाठी चार्ज हुआ वो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। फिर राहुल गांधी का पुतला जलाने का क्या मतलब है? राहुल गांधी का पुतला जलाने का मकसद ये है क्योंकि हम लोग का जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम वो स्टूडेंट के लिए बहुत मतलब सड़क पे सो गए थे, अब धरना दे दिए थे कि हम स्टूडेंट के साथ हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने कॉल किए हैं, ऑडियो कॉल में कॉल किए हैं कि हम स्टूडेंट के साथ हैं, हम आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और आप लोग को न्याय दिलाएंगे। लेकिन कुछ नहीं मिला। तो इससे हम यही ना उम्मीद करें कि उनका वो गठबंधन का सरकार है, उनके गठबंधन का है, तो इसलिए वो उनकी बातें मान रही हैं। वो चाहते हैं कि अगर सीबीआई जांच दिलवा देते हैं किसी तरह तो उनका गठबंधन टूट सकता है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लिए। इसलिए हम लोग इसी सोच के साथ राहुल गांधी का भी पुतला दहन करेंगे, हेमंत सोरेन का और उनके टीम मेंबर जो हैं जेएसएससी के अध्यक्ष, जेपीएससी का अध्यक्ष और अभय तिवारी, टीडीपीएल के एजेंसी, फिर और उनके कुछ मेंबर हैं जिनका हम लोग पुतला दहन करेंगे। दूसरे पक्ष के नेता जो है वो भी लगातार यहाँ मंच पे आ रहे हैं और छात्रों से लगातार बात कर रहे हैं। उनके तरफ से आप लोगों को क्या सहयोग मिल रहा है और वो किस तरह के जो आश्वासन है वो आप लोगों को दे रहे हैं? सहयोग की बात करें तो हम लोग को सहयोग हम लोग किसी का नहीं चाहिए, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात है कि सहयोग आप हमें एक गार्जियन के तौर पे दें, एक स्टूडेंट के अभिभावक के तौर पे दें, उसी तरह वो लोग दे रहे हैं। आप लोग देखते होंगे इतना दिनों से कोई नेता यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं या फिर कुछ फंडिंग वगैरह कुछ नहीं। हो है, कुछ देते हैं, राशन देते हैं हम लोग को पेट भरने के लिए। अभी आपने कहा कि कोई धरना नहीं थे, लेकिन जो रघुवर दास है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि 20 तारीख के बाद जो है वो भी यहाँ पे छात्रों के साथ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको ये गलत न्यूज मिला है। वो छात्रों के साथ नहीं बोले हैं, वो बोले हैं कि बिरसा मुंडा चौक पे अगर स्टूडेंट को न्याय नहीं मिलता है तो हम भी स्टूडेंट के समर्थन के लिए बिरसा मुंडा चौक पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। वो ये नहीं बोले हैं कि आप लोग के साथ यहाँ पे आपके स्टेज पे आके बैठेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये स्टेज जो है सो सिर्फ स्टूडेंट का है और ये यहाँ के स्टूडेंट चाहते हैं कि ये लड़ाई हम खुद लड़े। आपका सिर्फ समर्थन चाहिए हमें, ठीक है? आप हमें समर्थन दीजिए। वो समर्थन कोई भी दे सकते हैं, झारखंड के पेरेंट्स भी दे सकते हैं, तो वो भी हमारे पेरेंट्स की तरह ही है। जिस तरह हेमंत सोरेन पेरेंट्स की तरह हैं, वो भी पेरेंट्स की तरह हैं। हमारे राज्य के सभी अभिभावक हमारे पेरेंट्स की तरह हैं, तो उसी तौर पे वो भी हमारा समर्थन करने के लिए बोले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो छात्र हैं वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। आज 22वां दिन है और उन्होंने कहा है कि आज शाम यानी कि 16 तारीख को अल्बर्ट एक्का चौक पे कुछ नेताओं के जो पुतले हैं उसको दहन किए जाएंगे और साथ में 20 तारीख को जो है इनका आखिरी जो है आवास पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास घेराव किया जाएगा। उसके बाद जो है छात्रों में थोड़ा आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि 18 तारीख से पहले हेमंत सरकार छात्रों की मांगों को पूरी करती है, बात सुनती है, या फिर 20 तारीख को जो छात्र हैं वो उनके आवास को घेराव करते हैं।